हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना अर्थशास्त्र के नए टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के साथ वापस उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, या जो अर्थव्यवस्था है उसे हमने कितने भागों में जाना है या होती हैं, कितनी तरीके की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में चल रही हैं या हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ एक बेसिक बात है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? जैसे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, वह क्या है? इसके अंतर्गत यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी देश, राज्य या क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन करते हैं। उसके अंतर्गत यानी कि देश और राज्य के अंतर्गत जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनका अध्ययन किया जाता है या करते हैं। आर्थिक गतिविधियों का जो अध्ययन है जो हम करते हैं उसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे आयात निर्यात भी है, ठीक है, उत्पादन है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, क्या अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी परिवार का या किसी छोटी सी कंपनी है क्या, उसका भी अध्ययन किया जाता है? इस समस्याओं को या किसी बड़े क्षेत्रों में ही यानी कि देश और राज्य की जो भी गतिविधियां हैं उनका ही अध्ययन किया जाता है या करते हैं? ये जो समस्या थी उस समस्या को दूर करने के लिए या कहें उसका अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से थे? एक है समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो क्या होता है, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र वो उसमें क्या किया जाता है, उसमें किसका अध्ययन होता है, और समष्टि में किसका अध्ययन होता है, उसके बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र जो यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें बड़े क्षेत्र का अर्थात देश है और राज्य है या दुनिया है यानी कि विश्व है, उसकी जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसका जो भी आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनका अध्ययन किस में होता है, वो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात आती है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो में। छोटे क्षेत्र का परिवार है, छोटी सी कंपनी है, ठीक है, उसका आर्थिक अध्ययन या उसके बारे में, उसका क्या उत्पादन है कंपनी का, उसका क्या निर्यात है या आयात है या कुछ इस तरीके से जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनका सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इनके अंतर्गत जब सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र का जो विवरण जो हमने अभी आपको बताया है, अध्ययन का जो क्षेत्र बताया है, वो उसी के अंतर्गत अब आगे जो बात आती है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। दुनिया में कई तरीके की इकोनॉमी पाई जाती है, वो कैसे हम जानेंगे कि कौन कौन सी हैं? उनके कई प्रकार बताए गए हैं, अर्थव्यवस्था के कई प्रकार बताए गए हैं, जिनमें जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है, और एक है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा आपको विस्तार से बता रहा हूँ। क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म इकोनॉमी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सरकार का नियंत्रण कम होता है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है यानी कि प्राइवेट कंपनियों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है बनस्पत सरकारी कंपनियों का। ठीक है, वह जो अर्थव्यवस्था होती है वह जो अर्थव्यवस्था होती है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म इकोनॉमी कही जाती है। एक बार फिर समझें, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व अधिक होता है, निजी कंपनियों का स्वामित्व अधिक होता है बनस्पत सरकारी कंपनियों व सरकार का नियंत्रण कम होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन से देश? जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, कई यूरोपीय कंट्रीज हैं। ये सभी कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंग हैं या वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
अगला आता है समाजवादी यानी सोशलिज्म इकोनॉमी किसे हम कहते हैं, वो कौन सी होती हैं। इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है, यानी सरकार के पास जो भी आयात निर्यात या जो भी कंपनियां हैं जो उन पर सरकार का प्रतिनिधित्व, सरकार का नियंत्रण होता है, वह अर्थव्यवस्था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाई जाती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है यूएसएसआर, जिसे हम पहले कहते हैं, जब आज की डेट में रूस है, पहले उसका यूएसएसआर नाम था, वह उसमें वहाँ पर आज भी यह अर्थव्यवस्था पाई जाती है। हालांकि अब वहाँ पर काफ़ी जगह पर पूंजीवादी या अन्य अर्थव्यवस्थाओं का भी भाग हो गया है या निजीकरण अब वहाँ पर भी चालू है या हो रहा है, तो अब वहाँ पर उतना नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ हद तक अभी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही है। कहाँ? रूस में। अगली चीज, अगला तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक यानी कि सरकारी और निजी दोनों स्वामित्व होते हैं, यानी दोनों का मिश्रण होता है, अर्थात दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। कौन दोनों? सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार का और निजी कंपनियों का, दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। दोनों का आपस में सामंजस्य या हिस्सेदारी भी हो सकती है, और दोनों एक कंपनी में दोनों की, या दोनों तरीके के व्यापार, दोनों कंपनियां व्यापार कर रही होती हैं या दोनों का नियंत्रण होता है। जैसे भारत है, सिंगापुर है, चाइना है, ऐसे कई देश हैं। जैसे अब हम अपने भारत की बात करते हैं तो टाटा और रिलायंस है, ये पूर्ण रूपेण कौन सी हैं? प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन सरकारी कंपनियां हैं, भेल और सेल है, ठीक है, भेल और सेल है, इन पे सरकार का नियंत्रण है, तो यहाँ पर किसका? कंपनियों का नियंत्रण है। यानी दोनों लोग अपना आयात निर्यात कर रहे हैं, अपना उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो अर्थव्यवस्था यानी कि दोनों तरीके का प्रतिनिधित्व होता है, कैसा? सार्वजनिक और पब्लिक, निजी संपत्ति का भी, निजी स्वामित्व भी होता है और सार्वजनिक स्वामित्व भी होता है। अगला आता है खुली अर्थव्यवस्था। वास्तव में पूंजीवादी, अभी मैंने आपको बताया था, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एक रूप है, जहां आयात निर्यात पर राज्य का कम प्रतिनिधित्व होता है या प्रतिबंध होता है या उसका नियंत्रण कम होता है। इस पर न्यूनतम प्रक्रिया, किसका? आयात सरकार का न्यूनतम प्रक्रिया होती है। आयात और निर्यात बड़ी मात्रा में होता है, वह खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कही जाती है। आज की डेट में भारत भी है, इस भारत में भी ओपन इकोनॉमी पाई जाती है, यूएसए है, सिंगापुर। अब आप कहोगे भारत में खुली, मिश्रित और ये दोनों ही रूप विद्यमान हैं अर्थव्यवस्था में। अगला चौथा आता है, पांचवा पॉइंट है बंद अर्थव्यवस्था। ये क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं। यहाँ आयात और निर्यात शून्य हो या दोनों पर प्रतिबंध होता है। किस पर? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, दोनों पर ही प्रतिबंध होता है, वहाँ बंद अर्थव्यवस्था कही जाती है या होती है। आज की डेट में एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूपेण से ये लागू नहीं होता है। उत्तर कोरिया है, उसको इस बंद अर्थव्यवस्था में रखा जा सकता है, जहाँ पर सीमित देशों के साथ ये व्यापार तो कर रहा है। आज की डेट में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आयात या निर्यात करने से जिसे रोका जाए और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, चाहे वो स्वेच्छा से अपने स्वयं लगाए या कोई और देश हैं वो, ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ हद तक हम उत्तर कोरिया को इस बंद अर्थव्यवस्था में रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया कुछ देशों से ही, एक दो देशों से ही आयात निर्यात करता है। हाँ तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने आपको जो अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए हैं उनके बारे में अगले वीडियो में कुछ नए बिंदुओं के साथ, कुछ नए विषय के साथ वापस उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बी टेक केयर, बाय।